ये तो होना ही था। जब आप कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को लगातार बढ़ावा देंगे तो ये तो होना ही था ना। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर कुछ खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया है। आज ये सबक है उन तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए जो भारत के अंदर गिरजाघरों पर हमला बोलते हैं। किस तरह से द्वारका में बेसमेंट में कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और तब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया था। और फिर इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से मस्जिदों पर हिंदुत्ववादी जो हैं झंडा फहराते हैं, मस्जिदों के सामने धार्मिक जुलूस निकालते हुए मां बहन की गालियां देते हैं। इसी तरह की ढेरों घटनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आई। आज जब मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूं तो वो लोग इस घटना पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं जो मस्जिदों और गिरजाघरों पर होने वाले हमले के बाद तालियां बजाते हैं। राहत इंदौरी ने एक बड़ा जबरदस्त शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज भारत में एक कोहराम किसी कैफियत है और उसकी रीजन है कनाडा में गुज़श्ता रोज होने वाला एक हमला जो कि हिंदुओं के एक मंदिर पर किया गया कनाडा में बसने वाले सिखों की जानिब से। वहां पर काफी मार कुटाई की गई। जो वहां पर मंदिर में पूजा पाठ करने आए थे उन्हें बड़े बुरे तरीके से मारा पीटा गया। डंडों सोटों पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर किया गया। इस वक्त भारत का हर एक तजिया निगार, गोदी मीडिया का हर एक एंकर, भारतीय जनता पार्टी समेत हिंदुत्व का प्रचार करने वाली जितनी भी भारतीय पार्टीज हैं उनके बड़े बड़े नेता, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें आकर कनाडा में होने वाले इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं और इससे हिंदुइज्म पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या भारत में होने वाले ईसाइयों या फिर मस्जिदों जो कि मुसलमानों की इबादत गाहें हैं उन पर हमले की क्या कभी किसी ने मजम्मत की? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट किया जाता रहा। आज आपसे चंद रोज पहले ही मनाए जाने वाली दिवाली के मनाजिर देखें तो हिंदुओं ने वो जो फायर क्रैकर्स थे या वो जो आतिशबाजी का सामान था उसे मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ कर करके फोड़ते दिखाई दिए। मस्जिदों समेत गिरजा घरों में बाकायदा वहां पर आतिशबाजी का सामान जलाया जाता रहा और मुसलमानों को वहां से भागने पर या फिर ये कहा जाने लगा कि तुम अपने अपने मुल्कों में चले जाओ। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितनी भी अकलियतें हैं, चाहे वो सिख ही क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, या हत्ता के खुद छोटी जात के हिंदुओं पर भी अरसा हयात कितना तंग किया गया है उसकी रिपोर्ट्स तो अक्सर आप देखते ही रहते हैं। इन सारे मनाजिर की जबरदस्त किस्म की मंजिर कशी की है भारत के आजाद सहाफी जो कि गिने चुने हैं। उनमें से एक अभिसार शर्मा ने, और उन्होंने खुलकर इस सारे मामले पर बात करते हुए कहा कि आज वो लोग क्यों रो रहे हैं, वो लोग क्यों चीख रहे हैं जो कल मस्जिदों और गिरजाघरों पर होने वाले हमलों को बाकायदा सेलिब्रेट करते थे और इन्हें हिंदुत्व की जीत करार देते थे। उनका इशारा भारत के बड़े बड़े तजिया निगार, भारत के बड़े बड़े सहाफी और उन नेताओं की तरफ था जो कि उस वक्त इसे हिंदुओं की जागीर करार देते हुए, भारत को हिंदू राष्ट्र करार देते हुए हमलों को जायज करार देते थे। अब कनाडा एक ईसाई मुल्क है, वहां पर अगर सिखों ने हिंदुओं पर हमला किया है तो ऐसे तो सैकड़ों हमले भारत में ईसाइयों और मुसलमानों पर हो चुके हैं, तो फिर इतनी तकलीफ इन्हें क्यों पहुंचती है? हम किसी भी वायलेंस के अगेंस्ट हैं, लेकिन पहले अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। और ये सुनिएगा कि अभिसार शर्मा कैसे अपने ही नेताओं, जिनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, और गोदी मीडिया की कैसे पतून उतारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ये तो होना ही था। जब आप कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को लगातार बढ़ावा देंगे तो ये तो होना ही था ना। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर कुछ खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया है। कोई वजह नहीं दोस्तों, बेवजह कुछ भक्तगण वहां पहुंचे हुए थे, दर्शन कर रहे थे और वहां पर कुछ खालिस्तानी पहुंचते हैं और मंदिर पर हमला बोल देते हैं। मगर आज इस खबर को आपके सामने पेश करने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज ये सबक है उन तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए जो भारत के अंदर गिरजाघरों पर हमला बोलते हैं। आपको याद है किस तरह से द्वारका में बेसमेंट में कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और तब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया था। किस तरह से एक मेकशिफ्ट चर्च पर, गिरजाघर पर दिल्ली के द्वारका में हमला किया था। इसी तरह की ढेरों घटनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आई जब ईसाइयों पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया। और फिर इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से मस्जिदों पर हिंदुत्ववादी जो हैं झंडा फहराते हैं, मस्जिदों के सामने धार्मिक जुलूस निकालते हुए मां बहन की गालियां देते हैं। आज जब मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूं तो वो लोग इस घटना पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं जो मस्जिदों और गिरजाघरों पर होने वाले हमले के बाद तालियां बजाते हैं।
मगर एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं, इसका मतलब यह नहीं कि चूंकि भारत में मस्जिद और गिरजाघरों पर हमला हो रहे हैं, इसलिए ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर होने वाला हमला जायज है। नहीं, किसी भी कीमत पर बेकसूरों पर होने वाला हमला जायज नहीं है। और दूसरी और अहम बात, आज मैं यहां जो जो कहने वाला हूं, मेरा एक एक शब्द भारत विरोधी लोगों के लिए है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कनाडा में बसे सिखों का दिल से आदर करता हूं, विदेशों में बसे भारतीयों का दिल से आदर करता हूं। यह उन सिखों के लिए नहीं है जिनके दिल में भारत बसता है। मैं आज उन खालिस्तानी सोच के लोगों के बारे में कहने जा रहा हूं जिन्होंने ब्रैम्पटन के मंदिर पर बेवजह हमला किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तमाम एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं। एनडीटीवी ने इस बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर की मारपीट, सांसद बोले अब तो हद हो गई पार। कनाडा में हिंदू मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, किस तरह से ब्रैम्पटन में अचानक कुछ खालिस्तानी आते हैं और इस तरह से एक मंदिर पर तमाम जो श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला बोलना शुरू करते हैं। लोग किसी तरह से भाग रहे हैं, दोनों तरफ से टकराव की खबरें आ रही हैं, मगर यह भड़काऊ है, यह प्रोवोकेटिव है। यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बेवजह ब्रैम्पटन के मंदिर पर हमला किया गया। यहां पर एक बात कहना बहुत जरूरी है दोस्तों, एक अरसे से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको याद है हरदीप सिंह निज्जर, जिसे मौत की घाट उतार दिया गया और कनाडा ने सीधे तौर पर भारत पर सवाल उठाया। क्या आप जानते हैं हरदीप सिंह निज्जर इंटरपोल द्वारा वांछित आतंकवादी था। भारत के पंजाब में एक सिनेमा हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें उसका नाम था। यह व्यक्ति कनाडा जाता है, उसे वहां शह मिलती है, वहां नागरिकता मिल जाती है, जबकि वो इंटरपोल में वांछित था। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ट्रूडो की सोच का ही यह परिणाम दिखाई दे रहा है। यह घटनाक्रम क्या है दोस्तों, शब्दों के जरिए तमाम एजेंसीज क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लिए मंदिर परिसर में घुस गए और श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुओं पर हुए इस हमले की जमकर आलोचना हो रही है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर के भीतर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला करने के बाद जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने हिंसा की निंदा की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस पर प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान आया है, देर आए दुरुस्त आए, मगर ट्रूडो को कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा। उनका बयान क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।